गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं अगर मन साफ हो तो हमें कहीं पे भी किसी भी मंदिर या फिर तीर्थ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम तीर्थ पर भी जाते हैं या फिर 10 जगह पर घूम आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों से नहीं मानते हैं, तो क्या फ़ायदा हमें ऐसी जगहों पर जाने का। बस इंसान को हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए और हर वेले यही याद रखना चाहिए कि वो हमें हमेशा ही देखता है। मालिक, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब भी हमें देखेगा और बुरे कर्म करेंगे तब भी। लेकिन हम ये चीज़ अच्छे कर्म करते समय तो याद रखते हैं, लेकिन बुरे कर्मों के समय अक्सर भूल जाते हैं। साथ संगत जी, ऐसी ही घटना एक साधु की है जो कि महाकुंभ से लौट रहे थे। घटना शुरू होने से पहले आपसे विनती करती हूँ कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जी। साथ संगत जी, एक साधु था जिसका जन्म लुधियाना शहर में हुआ था। जब इसका जन्म हुआ तो यह बचपन से ही इसका मन अकेले शांत ऐसी जगहों पर रहने का करता था। यह कभी भी भीड़ वाली जगहों पर नहीं रहता था। जैसे कि अगर यह जब स्कूल में भी गया तब भी वहाँ पे किसी के साथ ना बोलता चालता था, ना ही इसका पढ़ाई में मन भी लगता था। साथ संगत जी, यह साधु हमेशा ही अकेले रहता था। जब इसे पता लगा कि इसका मन दुनियावी किसी भी चीज़ों में नहीं लगता है, तो इसने साधु बनने का फैसला ले लिया। और जब ये बात इनके घर में पता लगी तो साथ संगत जी, जब ये बात घर में पता लगती है तो घर वाले गुस्सा करते हैं, क्योंकि यह इनका एक लौता बेटा था। और जैसे कि सभी के माँ बाप चाहते हैं, तो इनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि जो इनका बेटा है वो अधूरी बने। लेकिन जब बच्चे ने ठान ही लिया था और उसका मन किसी भी चीज़ों में नहीं लगता था, तो फिर घर वालों को भी इसकी बात को आखिर में आकर मानना ही पड़ा। जब इसकी उम्र 10 साल की थी तो यह घर से निकल जाता है और जैसे कि ऋषिकेश और भी ऐसी जगहें हैं, वहाँ पर जाकर अपनी तपस्या को शुरू कर देता है और वहीं पर रहा करता था। वहाँ पर इसे अच्छा भी लगता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ का मेला सालों बाद आया है और दोबारा अब सालों बाद ही आएगा। और इस मेले में सभी साधु अक्सर स्नान के लिए जा रहे हैं। तो इस मेले के बारे में जैसे ही इस अधूरी बाबा को भी पता लगता है, तो यह भी महाकुंभ में स्नान के लिए निकल जाते हैं। महाकुंभ के मेले में स्नान करने के बाद भी इनके मन को तृप्ति नहीं मिलती है। जैसे कि सभी लोगों का कहना है कि महाकुंभ में जो भी स्नान करेगा उसके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो इन साधु बाबा को स्नान करने के बाद भी तृप्ति नहीं मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि ये सालों से तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी तपस्या में वो बात नहीं है। जो इनको मन की शांति चाहिए वह नहीं मिल रही है। स्नान करने के बाद सभी साधु वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये अपने बाकी साधु दोस्तों के साथ थे, लेकिन इनका मन काफ़ी परेशान था। रास्ते में आते हुए जिस ट्रेन में ये जाते हैं, वहाँ पे इनकी सीट के बगल वाली सीट में एक सत्संगी भाई बैठा होता है। सत्संगी भाई, जैसे कि हम लोग नॉर्मली किसी से पूछ ही लेते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो वैसे ही बाबा से पूछ ही लेता है कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हो। तो बाबा बताते हैं कि बेटा मैं महाकुंभ में स्नान करके आ रहा हूँ, पर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। महाकुंभ के मेले में स्नान करने के बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरी जो कि खोज है वो पूरी हो गई हो। मेरे मन को अभी भी शांति नहीं मिली है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मालिक की प्राप्ति हुई है। कुछ अधूरा सा तो ज़रूर लगता है। तो जब यह बात वह सत्संगी भाई सुनता है, तो सत्संगी भाई उनकी सारी बात जान लेता है और वह अपने बारे में भी पूरा बताते हैं कि वह कब से तपस्या कर रहे हैं। तो जब सत्संगी भाई इनकी बात सुनता है तो वह कहता है कि बाबा अगर आप बुरा ना मानो, एक ऐसी जगह है, क्या पता वहाँ पर जाके आपकी खोज पूरी हो जाए। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो वह सत्संगी भाई साथ संगत जी डेरे ही जा रहा था। तो वह जब बाबा को ये बताता है तो बाबा भी इसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। जब
अब साधु बाबा के साथ उनके दोस्त भी थे, तो साधु बाबा उनको कोई ना कोई बहाना बना देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम लोग आगे चले जाओ, मुझे यहाँ पर किसी अपने दूसरे दोस्त से मिलने जाना है। तो यह साधु बाबा सत्संगी भाई के साथ डेरा ब्यास सत्संग घर रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। जब ये रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई देखकर वह चौंक जाते हैं कि साध संगत जी सभी लोग जानते हैं कि डेरे में कितनी सफाई होती है। तो वहाँ की और जो डेरे का रेलवे स्टेशन है वो भी काफ़ी साफ़ सफाई रखी जाती है। तो वह देख के ये चौंक जाते हैं। जब ये लोग डेरे पहुँचते हैं तो वहाँ का जो कि माहौल था और सभी सेवादारों को देखकर इस साधु बाबा को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी जो विनम्रता थी यह साधु बाबा को काफ़ी भा रही थी। वहाँ जाके सत्संगी भाई और साधु बाबा कैंटीन से चाय पीते हैं। तो साधु बाबा कहते हैं कि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बरसों से इसी की खोज में ही भटक रहा था। जब साधु बाबा की सारी बात सत्संगी तो पहले ही समझ चुका था, तो वह सत्संगी जान जाता है कि सही में साधु बाबा यहीं आना चाहते थे। फिर आगे जाके वह सत्संगी एक सेवादार भी था, तो वह कोठी के पास जो सेवादार होते हैं उनके पास जाकर कहता है कि भाई ये साधु अधोरी बाबा को अपने बाबा जी से मिलना है, क्या पता इनकी खोज पूरी हो जाए। एक बार तुम बाबा जी से पूछ लो कि ये उनसे मिलना चाहते हैं। अगर बाबा जी की आज्ञा होगी तो ये उनसे मिल लेंगे, क्योंकि मालिक की मौज के आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो जब बाबा जी तक इन अधोरी बाबा का संदेश पहुंचता है तो बाबा जी भी हामी भर देते हैं। और जब यह अधोरी बाबा जी के सामने जाता है तो बाबा जी की विनम्रता को देखकर उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि जब ये जाता है कि तो फिर बाबा जी कहते हैं आइए, आपका स्वागत है और आपको आने में किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई। यह सुनते ही ये बाबा जी को देखता रहता है, फिर कहता है कि नहीं मालिक, आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई है। तो फिर बाबा जी से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए हो, आप तो खुद इतने बड़े संत साधु हो। तो फिर वह सारी घटना तो यह साधु सारी बात बाबा जी से बताता है और कहता है कि बाबा जी मैं बरसों से अपनी मुक्ति की तलाश में घूम रहा हूँ। बरसों हो गए, मैं चाहता हूँ कि मुझे मन की शांति मिले, पर इतने जतन के बाद भी वो शांति ही प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जब से डेरे आया हूँ, क्या बताऊँ, यहाँ की हवाओं में तो एक अलग ही प्रकार का सुकून है। तो बाबा जी उस अधोरी बाबा को समझाते हैं कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने मन की बात है, जैसा हम समझेंगे वैसा ही होता है और मालिक को तो हम अपने मन से प्राप्त कर सकते हैं, जगह जगह भटक के कुछ नहीं मिलना है। तो वह कहता है कि अब आप ही मुझे मालिक से मिलाने में मदद कर सकते हैं। तो साध संगत जी बाबा जी फिर उस अधोरी बाबा को मालिक की प्राप्ति का सही रास्ता बताते हैं और फिर उसे आगे नामदान की तरफ कर दिया जाता है। नामदान के बाद वह साधु फिर अपने भक्ति में लगा रहता है और भजन सिमरन ही करता है। साध संगत जी, हमें जो इतना बड़ा नाम मिला है, हम तो उसकी कदर ही नहीं करते हैं और बाकी तो सब मालिक की प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ मत्थे टेकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इसलिए जो मालिक ने हमें नाम दिया है, हमें हमेशा ही उसकी रिस्पेक्ट करनी है और अपने कुल मालिक के लिए डेली ही हमें समय निकालना है। साथ संगत जी, अब आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।